यूनिकल साउंड में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग और अलग तरह का जो है टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। आज बात करेंगे डीजे बजाएं तो बिना क्रॉसओवर बिना इक्वलाइजर से मिक्सर सिर्फ मिक्सर के अंदर इक्वलाइजर जैसा या फिर आप मान के चलिए क्रॉसओवर जैसा आवाज़ कैसा निकल सकते हैं। देखिए हो सकता है आपका हालांकि आपका 2 वे में ही चलेगा, ज़्यादा आपका 3 वे 4 वे में ऑप्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। हालांकि मिल सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। तो ही जाके होगा, वरना आप तो वहाँ पे आप ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर नहीं सकते। चलिए बात करेंगे थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे। तो यहाँ पे लाइव प्रोग्राम के लिए भी ऐसे ही जुगाड़ू सिस्टम जो होता है कैसे चला सकता है कुछ प्रोफेशनल की तरह। बात करेंगे। उससे पहले गाइज वीडियो को एक लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को जो है शेयर करो। चैनल में नए हैं तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करो, साइड का बेल आइकन को भी दबा दो ताकि लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए टॉपिक के ऊपर पहले बात कर लेते हैं डीजे सिस्टम के ऊपर। देखिए डीजे में क्या है, डीजे में तो आपका सिंगल वे में चल रहा है, मतलब आप डायरेक्टली ऐसे बजा रहे हैं तो बजा रहे हैं, बस ठीक है। बाकी वहाँ पे अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, लो के लिए अलग फ्रीक्वेंसी और मिड के लिए अलग फ्रीक्वेंसी निकाल के जो है आपका थोड़ा साउंड लेवल में थोड़ा इंक्रीज करना चाहते हैं, साउंड क्वालिटी में थोड़ा इंक्रीज करना चाहते हैं, तो जाके आप जो है आपके पास क्रॉसओवर या फिर इक्वलाइजर नहीं है तो ये सिस्टम जो है आप कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इन जो भी ट्रिक्स है उसके ऊपर। पहले तो बात है गाइज, आपको जो है कि स्टीरियो मोबाइल कोड चाहिए होगा, मोनो में नहीं चलेगा, स्टीरियो ही आपको ज़रूरत होगा। जैसे कि आपको पिक्चर में दिख ही रहा है कि इस टाइप का एक केबल जो है आपको चाहिए होगा। तो इसमें फ़ायदाएँ क्या है, देखिए यहाँ पे जो है आपको 2 आउट दे देता है। मोबाइल का जो है आएगा सिग्नल, आपको 2 सिग्नल आपको देता है, एक लेफ्ट सिग्नल देता है, दूसरा राइट वाला सिग्नल देता है। तो यहाँ पे आपको फ़ायदा ही क्या होगा, आप देखिए कोई लाइव मिक्सचर आपके पास होगा तो सबसे बेहतरीन बेहतर आप कर सकते हैं इसको। चलिए अभी देखिए 2 इनपुट आप डायरेक्टली करेंगे। एक आपका उस मिक्सचर के अंदर गाइज पेन का ऑप्शन होना चाहिए, पेन का ऑप्शन होगा, वरना बीच में आप डायरेक्टली रखेंगे तो दोनों दोनों चैनल आउट में जो है आपको सेम सेम फ्रीक्वेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो उसमें कुछ ज़्यादा फायदा होगा नहीं। आप लेफ्ट राइट जो है पेन को एक एक पेन को लेफ्ट कर दीजिए किसी चैनल का और वही पर्टिकुलर चैनल का, और दूसरा राइट वाला जो भी इनपुट हुआ है उसमें जो है राइट कर दीजिए। तो ये हो गया आपका सिस्टम। तो उसमें देखिए जो भी चैनल में आप लेफ्ट वाला आउट मेन आउट में, कोई भी मेन आउट में आप राइट में अगर बेस चला रहे हैं तो राइट वाला जो यहाँ पे आपको इनपुट किए हैं तो उसका जो है फ्रीक्वेंसी आप बेस के लिए कितना चाहिए होगा आप देख के जो है वहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी मिड फ्रीक्वेंसी काट के वहाँ पे बेस जितने भी आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप बढ़ा के जो है आप आराम से कर सकते हैं। हालांकि 0 dB आपको ज़्यादा 0 dB मेंटेन कीजिएगा तो बेहतर है, क्योंकि मिक्सचर में देखिए 0 dB से कम हो तो भी चलेगा, 0 dB से ज़्यादा ऊपर जाइएगा नहीं, क्योंकि ये क्रॉसओवर है नहीं या फिर इक्वलाइजर है नहीं। इसमें आप जो है लेफ्ट वाले से ऐसा ही मिड फ्रीक्वेंसी निकाल के जो है आराम से आपका टॉप हाई जो भी है आप आराम से चला सकते हैं। ये हो गया एक सिस्टम। और बाकी दूसरे सिस्टम की बात करें तो आपको 2 मिक्सचर चाहिए होगा, सेम टू सेम इसमें होगा। उसमें जो है मोबाइल से डायरेक्ट स्टीरियो केबल आ रहा था, वहाँ पे आपको एक ही मोनो केबल जैसे कि पिक्चर में आपको दिख रहा है, तो इस टाइप का केबल डायरेक्टली आप लेंगे। वहाँ से दोनों आउट जो लेफ्ट राइट आउट से वो पहला वाला मिक्सचर जो होगा डायरेक्ट मोबाइल से आके इसमें जो इनपुट होगा उसमें 2 ही आउट होना चाहिए, बस उसमें पेन वगैरह का कोई ज़रूरत है नहीं, ज़्यादा ऑप्शन होना भी नहीं चाहिए तो भी चलेगा। है तो आपके पास आपके लिए अच्छा है। तो वहाँ से जो है आपको दूसरे वाला चैनल में जो है आपको पेन सिस्टम होना चाहिए, सेम टू सेम यहाँ से 2 आउट लेके जो है उसमें जैसे सिस्टम में बताया तो इसमें भी ऐसा ही आप कर सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं लाइव सिस्टम के ऊपर। लाइव में देखिए लाइव में थोड़ा डिफरेंट काम होता है। तो अगर मान के चलिए आपको किसी किसी भाई को मैं देखा हूँ, ऐसे भी मेरे को पूछते हैं ज़्यादा, बोलते हैं हमारे पास 2 मिक्सचर तो है 12-12 चैनल या फिर 16-16 चैनल का, लेकिन हमको कोई ड्रामा वगैरह प्रोग्राम मिल जाए तो वहाँ पे हम 2 मिक्सचर लेके करेंगे कैसे। उसमें तो ऑक्सिलरी सिस्टम भी ज़्यादा नहीं होगा, एक मिक्सचर से यहाँ पे देंगे तो दूसरा मिक्सचर वहाँ पे लगा के जो उसमें भी हमको मान के चलिए उसमें ज़्यादा आउटपुट नहीं रहते हैं, जैसे स्टूडियो मास्टर का डायमंड क्लब वगैरह में ज़्यादा आउट होता नहीं है, तो उसमें हम क्या करें। तो ये सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं गाइज। पहले जो है आप डायरेक्टली में कैसे आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, बाकी तो आपको ऑप्शन मिलता है तो आप मॉनिटर तो लगा ही सकते हैं। आपको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए पहली बात तो है
आप डायरेक्टली दो मिक्सचर यूज करें। जो आपका पहला वाला मिक्सचर जिसमें आपका वोकल और इंस्ट्रूमेंट सेट चलेगा उसमें आप अलग रखिए, और ड्रामा जो मिक्सचर होगा उसको आप अलग रखिए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए उसमें तो कोई मिक्सचर सॉरी कोई एम्पलीफायर में ज़्यादा तो इनपुट का ऑप्शन होता नहीं है। दो अगर आपका पी एम्पलीफायर है तो उसमें आपको ऑक्स आपका ऑप्शन रहेगा, ऑक्स ऑप्शन रहेगा, या फिर लाइन इन का ऑप्शन रहेगा, और एक लाइन आउट का। वहीं अगर कोई बड़ा पावर एम्पलीफायर होगा तो उसमें जो है आपका दो रहेगा, लेफ्ट के लिए मतलब चैनल 1 के लिए एक आउट एक इन, और चैनल 2 के लिए एक आउट इन एक इन, ऐसे ही रहता है। तो उसमें जहाँ ज़्यादा आपको छेड़खानी आप कर नहीं सकते, डायरेक्टली आपको दोनों चैनल में जो है सेम ही आपको सिग्नल देना ही पड़ता है। बाकी इसमें जो है अगर आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो इसमें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपके पास मान के चलिए आपके पास ज़्यादा कुछ है नहीं, दो मिक्सचर है और माइक्रोफोन तो आपके पास होगा ही, ड्रामा के लिए भी और इंस्ट्रूमेंट के लिए भी। तो इसमें देखिए आपका मान के चलिए आपका 12-12 चैनल का दो मिक्सचर है, तो 12-12 चैनल में आप कैसे चला सकते हैं इसको। मान के चलिए आपका ड्रामा में अगर 8 माइक्रोफोन आपका इनपुट है, और इसमें जो है आपका पैड रह गया दो, तबला वाला माइक्रोफोन ले लेगा दो, या फिर तीन भी लेते हैं। हमारे इधर जो ड्रामा वगैरह होता है, मैं खुद भी किया हूँ, तो 3 माइक्रोफोन ले लेते हैं हम। कुल मिलाकर आपका ये तो 5 इनपुट हो गया। कीबोर्ड वाला अपना स्टीरियो में अगर चलाते हैं, अभी तो एडवांस हो गए हैं तो स्टीरियो में ही चलाते हैं, तो उनके लिए आपका 2 चैनल चला जाएगा। फिर बाद में आएगा आपका ढोलक वाला होता है, या फिर कुछ अलग इंस्ट्रूमेंट वाला फ्लूइड वाला। कुल मिला के आपके मान के चलिए आपका 7 माइक्रोफोन तो ऐसे में भी चला ही जाएगा। 7 इनपुट तो आपका जाएगा ही जरूर। तो उसके बाद जो है वोकल आ जाएगा। एक तो आपका वायरलेस माइक्रोफोन तो आप रखेंगे, उसके साथ साथ जो है कोडेड वाला माइक्रोफोन दो रखेंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका 12 चैनल का एक मिक्सचर तो कंप्लीट फुल हो ही गया। उसमें जो है 8 माइक्रोफोन पहले से ही इनपुट है। तो यहाँ पे आप कर क्या सकते हैं, डायरेक्टली आउट लेंगे लेफ्ट राइट से पहला वाला मिक्सचर से। यहाँ से आप डायरेक्टली आउट लेके जो है दूसरे चैनल का जो कि 8 माइक्रोफोन साइड में जो है चार इनपुट जो है खाली रह गया है, तो उसको जो है आप यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। सो यहाँ पे यूज में आप उसको जो है दो आउटपुट आपका निकल के आया तो उसमें आप इनपुट कर सकते हैं लाइन इन में। और इनपुट करके जो है एक आपका सेपरेट रहेगा वोकल के लिए, दूसरा रहेगा आपका इंस्ट्रूमेंट के लिए। यहाँ पे देखिए ये होगा कैसे, तो ये जो है एक मिक्सचर के अंदर आता है गाइज पेन नॉब, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। यहाँ से जो है आप जो भी आपका जैसे कि आप डायरेक्टली करते हैं ना कि ये ग्रुपिंग करते हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट जितने भी सारा रहेगा आपका ग्रुप 1-2 में जाएगा, उसका फेडर से कंट्रोल होगा, ऊपर नीचे होगा उसका वॉल्यूम। तो वोकल भी आप जितने सारे वोकल रहते हैं ऐसे ग्रुपिंग जैसे करते हैं ना, इसमें भी आप दो मिक्सचर ऐड करके जो है ऐसा ही चलाएंगे जैसे कि डीजे में आप किए। तो इस तरह का जो है आप इनपुट लेके आराम से कर सकते हैं। अब बाकी रहा वोकल तो 2-3 आपका रहेगा ही सिंगिंग के लिए। तो उसमें हमारे पास अगर इफेक्ट प्रोसेसर कोई DD3 या फिर एलिसिस मिडवर्प या फिर कोई लेक्सिकॉन वगैरह का आपके पास एक ही है, तो एक ही अगर है तो वहाँ पे आप करेंगे कैसे, ये एक परेशानी वाली बात आता है। तो मान के चलिए आपके पास DD3 है या फिर एलिसिस मिडवर्प है या फिर लेक्सिकॉन का इफेक्ट प्रोसेसर कोई भी है, सो वहाँ पे आप कैसे चला सकते हैं। तो इसमें आप आराम से चला सकते हैं। आपका जो है जिसमें आपका वोकल आउट जाएगा, आप जहाँ पे भी जिसमें भी आप मान के चलिए लेफ्ट से आप वोकल दे रहे हैं तो लेफ्ट से आपको जो भी आउट मेन आउट में जाएगा तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। उसका जो है आउट लेंगे आप, उसका आउट लेके जो है आप आराम से आपका इसमें जो है उसका आउट लेके एलिसिस मिडवर्प हो या फिर लेक्सिकॉन का हो या फिर DD3 हो, उसका इन में डाल देंगे। और DD3 या फिर जो भी इफेक्ट प्रोसेसर है उसका आउट जो है लेके आप जहाँ पे आप पहले राइट को लगाए थे वहाँ पे आप उस साइड का दूसरा वाला चैनल में जो है आप लेफ्ट को इनपुट कर दीजिए। जो भी आपका वोकल चलेगा उसमें जो है इफेक्ट आराम से जाएगा। तो ये रहा एक सिस्टम। सो इस वीडियो के अंदर गाइज इतना ही था। और बाकी रहा मॉनिटर सेक्शन की, जैसे कि गाइज बताया कि पहले बताया कि मॉनिटर आपको कहाँ पे डालेंगे। मान के चलिए इस मिक्सचर के अंदर आपका दो ही ऑक्सिलरी सिस्टम रहेगा। आपका DD3 तो ऑक्सेंड रिटर्न में आपका कुछ काम हुआ नहीं, डायरेक्टली आप वहाँ पे ट्रांसफर कर दिए। सो यहाँ से आपका दो ऑक्सिलरी सिस्टम निकला। मान के चलिए आप दो चैनल वाला मिक्सिंग को सॉरी एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं, जैसे कि BT-Z सीरीज। तो वहाँ पे आप दो मॉनिटर, एक मॉनिटर तो आपको डायरेक्टली आप पेड वाले को दे दीजिए, दूसरा मॉनिटर जो
आपका कीबोर्ड वाला रहेगा उसको दे दीजिए। तो ये तो हो गया एक ऑक्स 1 का। ऑक्स 2 का जो रहेगा आपका ऐसा ही, अगर BTZ सीरीज का दो है या फिर कोई बेटा 3 वगैरह का एम्पलीफायर है तो है तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 2 चैनल वाला जो कि क्लास डी का एम्पलीफायर आता है, तो उसमें आप इनपुट करके जो है आपका 2 चैनल में सीरीज करके उसको जो है 2 आपका ऐसे करके जो 4 मॉनिटर आपका हो ही गया, उसको आप तबला वाला ढोलक वाला जो भी रहेगा आप वहाँ पे आप 2 ऐड कर सकते हैं। आपका कुल मिला के 4 जो है कंट्रोल हो गया, आपका 4 मॉनिटर भी हो गया। तो कंट्रोल आप कहाँ से करेंगे, जैसे कि हमने बताया कि आप आराम से जो है उसका एम्पलीफायर के अंदर और PA एम्पलीफायर BTZ सीरीज के अंदर बेस्ट ट्रिबल तो आता है, वहाँ पे ही जो भी आप कर सकते हैं कर लीजिएगा। बाकी आपका वॉल्यूम नॉब तो पर्टिकुलर एक एक इंस्ट्रूमेंट सॉरी एक एक मॉनिटर के लिए आपका तो हो ही गया। बाकी रहा वोकल मॉनिटर्स के ऊपर, तो दूसरा वाला जो मिक्सचर रहेगा गाइस, दूसरा वाला मिक्सचर में आपका देखिए वहाँ पे भी आपको 2 ऑक्सिलरी सिस्टम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वहाँ पे भी आपका 2 ऑक्सिलरी सिस्टम है, तो वहाँ से आप आराम से चला सकते हैं। वहाँ से आप जो है 2 लेके वोकल में डाल दीजिए, आपका फिर भी आपका एक ऑप्शन रह जाता है, वहाँ पे आप कोई और एक मॉनिटर जो है लगा के आप चला सकते हैं। इस तरह का ही किया जाता है गाइज। पहले तो ऐसा ही होता था, हम करते थे। बाकी अभी जो है मिक्सर में थोड़ा डेवलपमेंट आ गया है, तो इस वजह से जो है ऐसा नहीं किया जाता है। अभी तो ग्रुपिंग सिस्टम जब से आ गया तब से तो कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं। अच्छा क्वालिटी का मिक्सर भी मिल जा रहा है, तो ज़्यादा परेशानी वाली बात होता नहीं है। सो आज इस वीडियो के अंदर इतना ही था गाइज। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।